राजधानी भोपाल में सोमवार को बैंक, बीमा, बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस समेत कई विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे कामों पर असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर बैंक के 300 ब्रांच पर होगा। मंगलवार को भी कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। मध्य प्रदेश में अफ्रीकन चीतों की गुर्राहट सुनने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सरकार ने एमओयू के प्रपोजल में बदलाव कर उसे फिर नमीबिया भेज दिया है। एमओयू साइन होने के बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगी और अब कितने चीता आएंगे इस पर फैसला होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व विधायकों की पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव की घोषणा की है। अब तक पंजाब में हर कार्यकाल के बाद पेंशन बढ़ती जाती थी। इससे सरकार के खजाने पर काफी बोझ पड़ता था। ऐसे में सवाल उठता है कि देश के अन्य प्रमुख राज्यों में पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर क्या व्यवस्था है। इस बार पूरे देश में गर्मी मार्च से ही अपना कहर बरपा रही है। मैदानी इलाके तो छोड़िए, अक्सर ठंड रहने वाले पहाड़ों में भी टेम्परेचर सामान्य से 7-8 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। मार्च में ही घरों में एसी कूलर चल गए हैं और बाहर लू चल रही है। नवरात्र पर व्रत रहने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से एक बड़ी राहत दी गई है। रेलवे एक नए सर्विस की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत अब यात्रियों को सफर करने के दौरान ही उनकी सीट पर व्रत की थाली पहुंच जाएगी। जम्मू कश्मीर में हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होगी। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। 43 दिन तक चलने वाली इस यात्रा के संबंध में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा में राज्य की सीएम ममता बनर्जी को साजिश नजर आती है। सीएम ममता ने कहा कि मुझे अब भी लगता है कि रामपुर हाट की घटना के पीछे कोई साजिश है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। बीजेपी विधायक बीरभूम हिंसा मामले पर बहस की मांग कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के विधायकों के बीच मारपीट हो गई और विधायकों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एग्जाम सेंटर के बाहर हिजाब अलग करने के बाद ही एंट्री ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। विद्युत जामवाल के करियर की पहली बायोपिक फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है। इस फिल्म का नाम शेर सिंह राणा है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर इसकी जानकारी दी है।